Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to cover second part of chapter number 5. So हमने यहाँ से स्टार्ट करना था स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे यहाँ पे, बट प्रीवियस पैराग्राफ में एक पॉइंट मेन जो है वो स्किप हो गया था। जब हम ये कह रहे थे कि स्टैक जो है वो लीफो स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करता है, दैट इज़ लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे ये देखना है कि अब ये भी तो हो सकता है कि जब हम स्टैक में पॉप मेथड कॉल करें कि रिमूव करके हमें जो है टॉप से एलिमेंट दे दो, तो ये भी तो हो सकता है कि स्टैक उस वक्त एम्प्टी हो, उस वक्त कोई एलिमेंट मौजूद ही ना हो। तो ये प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उसने पॉप मेथड करना है कॉल, तो उससे पहले वो इज़ एम्प्टी मेथड को कॉल करे। इज़ एम्प्टी मेथड जो है वो उसको बता देगा कि स्टैक कहीं खाली तो नहीं है। इज़ एम्प्टी अगर तो ट्रू रिटर्न हो जाता है तो उसका मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। तो फिर प्रोग्रामर को चाहिए कि वो पॉप कॉल ही ना करे। क्यों? क्योंकि जब वो स्टैक एम्प्टी ही है तो उसने क्या रिमूव करके आपको डेटा एलिमेंट देना है, ठीक है। और इसी तरह से अगर तो इज़ एम्प्टी आपके पास फॉल्स आ जाता है तो देन आप क्या कर सकते हैं कि पॉप मेथड को कॉल किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज द मेन पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे की तरफ। अब यहाँ पे क्या है कि अब फॉर एग्जांपल जैसे ऐड रिमूव मेथड है एरे को यूज़ करते हुए, इसी तरह से पुश एंड पॉप मेथड्स भी हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपको ये स्टैक इस तरह से अरेंजमेंट में शो हो रहा है ना, अगर हम इसको एरे की फॉर्म में लिखें, जैसे अब ये यहाँ पे 2571, अब इनके इस ऑर्डर से है कि जो सबसे पहले गया 2 उसको इस तरह मेंशन किया हुआ है, देन 5, देन 7 और आखिर में 1 को ऐड किया था, तो ये ठीक है। और अब एरे की फॉर्म में लिखा है ना, तो देखें ये नीचे इंडेक्स पार्ट है 0 1 2 3, क्योंकि एरे 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे ऐड और रिमूव मेथड हमने एरे में देखे थे ना, उसी तरह से पुश एंड पॉप भी एरे के केस में वही वैलिड है। क्या यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक एरे है 2571, अब आपने 2 से पहले अगर कुछ ऐड करना है, कोई भी एलिमेंट पुश करना है, इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो आपको इन 2571 या इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नंबर्स अगर मौजूद हैं तो उनको एक एक स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वी पुश द, यहाँ पे है वी हैव टू शिफ्ट द एलिमेंट्स टू द राइट फॉर इंसर्शन। और इसी तरह से अगर आपने रिमूव करना है कोई मेथड स्टार्ट से, कोई डेटा एलिमेंट आपने रिमूव करना है, तो आपको सारे इन 2571 को एक एक स्टेप जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा अगर डिलीशन करनी है। तो ये एरे का जो है वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन हमने कहा कि ये तो प्रॉब्लम तब अराइज़ करती है जब हम स्टार्ट ऑफ द एरे जो है वो उसको यूज़ करते हैं। तो इसका एक आसान मेथड ये है कि हम एंड ऑफ द एरे जो है उसको यूटिलाइज़ करें। अगर एंड पे फॉर एग्जांपल ये एंड है ना एरे का इस वक्त, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करना है, फॉर सपोज कोई भी, तो वो यहाँ पे इजीली ऐड हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं आगे पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने एंड से 1 को रिमूव करना है तो भी आपको कुछ आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो टॉप इज इक्वल टू 3, ये टॉप वो है जो आपके करंट या जो सबसे टॉप पे पार्ट है एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया था। अच्छा, अब यहाँ पे एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट सिंटैक्स आगे, जब आपने पॉप मेथड कॉल करना है ना, पॉप में क्या होता है कि हमने रिमूव करना है तो रिटर्न ए आपके पास क्या है, एरे का नेम है जो हमने कोई उसका नेम दे दिया, ए इसकी जगह कुछ भी हो सकता था। अब करंट माइनस माइनस, करंट माइनस माइनस का क्या मतलब है कि करंट इज इक्वल टू करंट माइनस 1, कि जो टॉप पे आपके पास एलिमेंट था यहाँ पे उसमें से 1 माइनस कर दो और रिमूव कर दो जो सबसे टॉप पे था, ठीक है। इसी तरह जो पुश है, पुश में क्या करना होता है कि हमने कोई भी इंटीजर एक्स जो है वो ऐड करना है। तब यहाँ पे देखें ए आपके पास एरे का नेम है। अब प्लस प्लस करंट क्या है, अब ये है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले करंट की वैल्यू में 1 को प्लस करो और फिर उसमें एक्स की वैल्यू स्टोर करो, ठीक है। अगर करंट प्लस प्लस होता तो क्या मतलब था कि एक्स की वैल्यू पहले स्टोर कर दो करंट में एंड देन इवेलुएट करो इसको, ठीक है। तो प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि करंट यानी कि जो भी आपका टॉप पे था उसमें +1 पहले आपने ऐड कर दिया उसकी मेमोरी में और फिर उसमें एक्स की वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। इसी तरह इंट टॉप हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टॉप ने क्या करना होता है कि सिर्फ उसने करंट वाले एलिमेंट को जो है वो रिप्रेजेंट कर देना होता है, रिटर्न कर देना होता है और इसने रिमूव नहीं करना कुछ। इसी तरह इंट इज़ एम्प्टी हमने जैसे देखा था कि प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो तब कॉल करे जब उसने कोई लाइक चीज़ जो है वो पॉप करनी है, रिमूव करनी है। अब रिटर्न करंट इज़ इक्वल टू -1। अब स्टैक जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट के जब वो क्रिएट हुआ है जब, तो उसका साइज़ जो होता है वो -1 होता है। तो आपने देखना है कि रिटर्न हम यहाँ पे करेंगे कि करंट इज़ इक्वल टू -1।
तो अगर तो आपके पास स्टैक का जो करंट साइज़ है वो -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है, ठीक है। इस तरह इंट इज़ फुल, तो यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे है साइज़ -1। तो अगर ये ट्रू पूरी स्टेटमेंट आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपका जो स्टैक है वो फुल है, और अगर तो वो फुल है तो हम उसमें मज़ीद पुश नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता पॉप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब उसके अलावा हम इसके मेन पार्ट की तरफ देखते हैं। यहाँ पे देखें, आपने हेडर फाइल पहले इंक्लूड की इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये कमेंट्स ऐड करने का है आपके पास। डबल स्लैश भी वैसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर वैसे ये वाला जो सिंटेक्स है वो मोस्टली कमेंट्स ऐड करने के लिए तब यूज़ किया जाता है जब हमने एक से ज़्यादा लाइन तक स्पैन करना हो कमेंट को। खैर, उसके अलावा क्लास हमने अब यहाँ पे क्रिएट की स्टैक, और देखें यहाँ पे कैपिटल एस से नेम है, और आगे जाके जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो स्मॉल एस से होगा। अच्छा, अब क्लास के मेन पार्ट में अगर हम आएँ तो एक पब्लिक डिक्लेरेशंस हैं और एक प्राइवेट हैं। पब्लिक में हमने क्या करना होता है, हमने मेथड्स को कॉल करना होता है, ठीक है। सबसे पहले ये आ गया स्टैक। अब ये क्या है, स्टैक का हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। साइज़ हमने 10 रखा स्टैक का, कि 10 एलिमेंट्स उसमें जा सकते हैं। और जब मैंने पहले मेंशन किया कि जब हम स्टैक क्रिएट करते हैं ना तो उस वक्त उसका साइज़ होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया करंट इज इक्वल टू -1। उसके बाद पॉप फंक्शन है। ये सारे सिंटेक्स हम ऊपर बेसिकली देख कर आ चुके हुए हैं, ठीक है। पॉप ने क्या करना है कि एलिमेंट को रिमूव कर देना है। पुश ने क्या करना है, एक्स को पुश कर देना है स्टैक पे। टॉप ने क्या करना है, करंट एलिमेंट आपको रिटर्न कर देना है। इज़ एम्प्टी ने क्या करना है, उसने देखना है कि कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, कि हम पॉप को कॉल करें और एरर आ जाए कि भाई है ये एम्प्टी, तो क्या रिमूव करना है। इसी तरह इंट इज़ फुल के पुश करें और वो हो ना सके, तो इसलिए पहले इज़ फुल चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा प्राइवेट डेटा पार्ट में हमने क्या करना होता है कि आपने जो है वो मेन मतलब जो डेटा मेंबर्स होते हैं उनको क्रिएट करके जो है वो करना होता है। तो अब यहाँ पे इंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है कि वो डेटा एलिमेंट जैसे 2571 हम जो भी देख रहे थे इंटीजर्स वो। उसके अलावा इंट करंट, करंट क्या है कि एरे का इंडेक्स है। जैसे मैंने बताया था कि एरे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 वो सारा इंट। उसके अलावा इंट साइज़, साइज़ क्या है कि वो मैक्सिमम साइज़ जो एरे का उस वक्त किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे साइज़ हमें खुद बता दिया कि एरे जो है वो मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स का हो सकता है, ठीक है। अब इंट मेथड पे में आए मेन मेथड में, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्टैक ये क्लास का नेम था, और ये स्टैक स्मॉल एस से जो डिनोट किया हुआ है ये आपका ऑब्जेक्ट है जो आपने क्रिएट किया, ठीक है। उसके अलावा अब फॉर लूप हमने यहाँ पे लगाया आई इज़ लेस दैन 12 एंड आई प्लस प्लस। यहाँ पे वैसे 10 आना था आई गेस। ओके, अब यहाँ पे देखें कि इफ़ लूप में आपने क्या कंडीशन रखी कि स्टैक इज़ फुल नॉट। अब यहाँ पे देखें कि क्या इसका मतलब है कि अगर स्टैक फुल नहीं है, यहाँ पे ये जो है ना ये इन्वर्ट कर देता है। तो स्टैक डॉट इज़ फुल अगर तो नहीं है तो हमने क्या करना है कि पुश कर देना है इंटीजर आई को, और अगर एल्स, और अगर वो फुल है पहले से तो आपने ये शो करवा देना है सी आउट में कि स्टैक फुल है एंड वी कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह पॉप में आपने क्या करना है कि इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 12। वैसे यहाँ पे ये ना टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, यहाँ पे 12 नहीं आना, 10 आना चाहिए, क्योंकि हमने एरे का मैक्सिमम साइज़ ही जब 10 डिक्लेयर किया तो 12 यहाँ पे नहीं बनता। ये मिस्टेक है यहाँ पे कोडिंग में, और टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पे बस इसको 10 कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमने पॉप में क्या देखना है कि अगर तो स्टैक डॉट इज़ एम्प्टी फॉल्स है, इसका मतलब है कि स्टैक तो अगर ख़ाली नहीं है तो सी आउट कर दें कि द पॉप एलिमेंट एंड देन आपके पास स्टैक डॉट पॉप। इससे क्या होगा कि आपके पास जो टॉप पे एलिमेंट है वो रिटर्न हो जाएगा। एल्स, एल्स का क्या पार्ट है कि यहाँ पे हमने इफ़ में देखा था ना कि क्या स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और यहाँ पे एल्स का मतलब है कि स्टैक एम्प्टी है। तो अगर वो एम्प्टी है तो आपने सी आउट करवा देना है कि स्टैक इज़ एम्प्टी वी कांट पॉप, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो साइज़ रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो प्रोग्रामर नहीं डील करने होते हैं, और वो बेटर प्लान कर सकता है अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम कंस्ट्रेंट्स, अपने मेमोरी कंस्ट्रेंट्स सिस्टम के देख के वो बेटर एनालाइज कर सकता है कि उसने एरे को यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में, और सर्कुलर लिंक लिस्ट को करना है, डबली लिंक लिस्ट को करना है, या फिर सिंगली लिंक लिस्ट को, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जिसमें फिर भी कोई क्यूरी या कन्फ्यूजन रह गई हो तो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।